चुनाव लड़ रही है। जनता वर्सेस सरकार का चुनाव हो रहा है। बाबू सिंह कुशवाहा हमारे प्रत्याशी हैं और बड़ा चेहरा है। मौर्य समाज के लगा रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी हैं। बाहरी कोई नहीं। मोदी जी गुजरात से आकर बनारस में लड़ रहा है, वो बाहरी नहीं है। प्रत्याशी और दागी छवि का कहते दागी छवि कृपा शंकर दागी नहीं है। ऐसा कौन सा ऐसा पूर्व विधायक रहे हैं आपके बदलाव? कौन सा ऐसा राजनीतिक व्यक्ति है जो दागी ना हो? और राजनीति करने वाला व्यक्ति, पद में पहुंचने वाला व्यक्ति कौन सा इस धरातल पे है जो दागी ना हो? और जो कह रहा है दागी, वो पहले अपना गिरवान झांक के देख ले। बदलापुर के पूर्व विधायक हो चाहे भाजपा के बड़ा सांसद में जब लॉकडाउन लग गया, सब 14-15 किलोमीटर विवश हो गए अपने घर पैदल आने के लिए, और आधे लोग रास्ते मर गए। और मोदी जी को विश्व गुरु होने के लिए कोवैक्सीन का टीका लगवाया। ये कोवैक्सीन जो है नागपुर में एक कंपनी है, वो इसका कोई इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कंपनी नागपुर में है, जिसने इनको मोटा चंदा दिया था और उसकी वैक्सीन इन्होंने लगवा दिया। और उस वैक्सीन से जानते हैं लोगों को जो है हार्ट अटैक हो रहा है। नई उम्र के लड़के 30 साल, 25 साल, 40 साल, 45 साल के लड़के हार्ट अटैक से और ब्रेन स्ट्रोक से, ब्रेन हेमरेज। जब कोरोना काल आया तो बिना परीक्षा पास कर दिए। वही रिजल्ट हर समय आ रहा है। 70%, 72%, चाहे पढ़े लड़कियां चाहे जिन पढ़े, वो रिजल्ट 70% पे ही। क्या मतलब है? तो कम से कम बच्चे अब सुसाइड तो नहीं कर रहे हैं। सुसाइड मतलब बिना पढ़े पास हो जाए, मरे ही नहीं। अच्छा, ये सरकार की नीति है, ये बख्शुदाई की नीति है, सरकार की नीति नहीं है। ऐसा ना कहिए। और भी लोग साथ। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल समरस भारत में। मैं श्रवण कुमार आज मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के रीठी बाजार में, और यहाँ पर जानेंगे वहाँ मौजूदा स्थिति क्या है जनपद जौनपुर की, और सियासी हलचल जिस तरीके से जनपद जौनपुर का गरमाया हुआ है और वर्तमान समय पर क्या स्थिति बनी हुई है, लोग यहाँ पर क्या बातें कर रहे हैं। स्वागत है भैया आपका हमारे चैनल। क्या नाम हुआ? डॉक्टर शिवजी, समाजवादी। क्या कहेंगे इस बार जनपद जौनपुर में क्या माहौल चल रहा है? जनपद जौनपुर के जो पीडीए समाज के लोग हैं सब अगड़ाई ले लिए हैं, परिवर्तन चाहते हैं, महंगाई और बेरोजगारी से मुक्ति चाहते हैं। बेरोजगारी और महंगाई से मुक्ति चाहते हैं। मतलब सरकार को बदलने का प्रयास कहीं ना कहीं चल रहा है। 100% प्रयास सफल है। पश्चिम में सफल हो गया है। 3 चरण बचा है, इसमें भी सफल होने जा रहा है। सफल हो जाएगा 100%। लेकिन मोदी सरकार और मोदी जी के मंत्री जो हैं या मोदी जी स्वयं हैं, वो खुद कह रहे हैं कि 400 पार इस बार होगा। ये उनकी जैसे 10 साल जुमलेबाजी करते रहे, झूठ बोलते रहे, उनकी ये भी एक झूठ है जो सबसे बड़ी झूठ है। सबसे बड़ी झूठ है। सबसे बड़ी झूठ है ये। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जहाँ जहाँ कर्नाटका से लेके जहाँ जहाँ चुनाव लड़े, केरल और तमाम जगहों पे, ये पहले ही घोषित कर देते हैं मैं इतनी सीट पा रहा हूँ, उसकी आधी नहीं पाते हैं। उसका आधा नहीं पाते, उसका आधा नहीं पाते हैं। अच्छा। और वही हाल अब तो देश में होने जा रहा है। ये 4 से पार कर रहे हैं ना, तो 1.5 से पे आ जाएंगे, 2 से भी नहीं। क्या मुद्दा रहेगा इस बार का चुनावी जो मुद्दा चल रहा है जनपद जौनपुर में, क्या स्थिति रहेगी और क्या मुद्दा लेकर के इस बार आप लोग मैदान में हैं? हम लोग महंगाई, बेरोजगारी सहित तमाम मुद्दा है। सरकार तो कह रही 2 करोड़ रोजगार दिए हैं। सरकार तो लगातार झूठ बोल रही है, 10 साल से झूठ बोल रही है। सरकार तो कह रही थी हम 15 लाख रुपए हर सभी के खाते में डालेंगे। हमारे देश में जितने लोग हैं सबके खाते में 15 लाख आएगा। आप भी इस देश के नागरिक हैं, आपके खाते में 15 लाख आया? खाते आप बताइए, 15 लाख खाते में आपके आया? खाते में तो नहीं आया। इसीलिए हम जानकारी भी ले रहे हैं लोगों से। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो बता रहे हैं कि सरकार जो है किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए जो है वो सम्मान राशि दे रही है। सम्मान राशि 2000 दे रहे हैं। वही किसान रात भर अपने खेत की रखवाली कर रहा है इनके आवारा पशुओं से। रात भर चौकीदारी कर रहा है। 2000 रुपए कितना 500 महीना दे रही है। वो डीजल और पेट्रोल पे 100 रुपए डीजल और 110 रुपए पेट्रोल। इसके पहले था, चुनाव जब आ गया तो 10-5 रुपए कम कर दिए। चुनाव बाद फिर 1.5 से 2 से पार कर देंगे। दाल यही किसान जो 60 रुपए और 55 रुपए में खाता था, आज 1.5 से पार दाल खा रहा है। तो वो 500 महीना दे रहे हैं, 2000 महीना नहीं दे रहे हैं। और वो अपने घर से नहीं दे रहे हैं। पहले GST CST टैक्स नहीं था हमारे देश में, ये GST CST लगा दिए हैं। इनके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके कलम कापी किताब पे 18% GST है। जो बड़े बड़े
जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो कोई भी चीज खरीद रहे हैं, चाहे जहाज खरीद रहे हैं, चाहे जो खरीद रहे हैं, उस पर 3% GST है। आप हीरा खरीदने जाएंगे, हीरा कौन खरीदता है? पैसे वाला खरीदता है, पूंजीपति खरीदता है, वो 3% GST देगा। कलम कापी किताब गरीब किसान मजदूर परिवार का बेटा खरीदता है, वो GST 18% दे रहा है। और हमारे देश की जो है रक्षा करने वाले लोग जो सेना में जाते थे वो गरीब परिवार के लोग जाते थे, और गरीब परिवार के पेट पर लात मारने के लिए गरीबों को नौकरी न मिल जाए, गरीब खुशहाल न हो जाए, उसकी नौकरी 4 साल का कर दिए। देश का जो सिपाही, जो देश का रक्षक हो, वो 4 साल नौकरी करेगा। कहीं ना कहीं युवा जो है वो बेरोजगारी का, अब मैं बता रहा हूँ, भाजपा सरकार जब आई है देश को बर्बाद करने का काम की है। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने जो है पुरानी पेंशन को खत्म किया। जो हमारे देश में नौकरी, सरकारी नौकरी करने वाले लोग थे, सबकी पेंशन बंद कर दिए। हम कह रहे हैं पेंशन जब तुम नौकरी करने वालों को बंद कर रहे हो तो नेताओं क्यों नहीं करते हो? नेता 5 साल विधायक सांसद हो जा रहा है, उसकी पेंशन चालू हो जा रही है। जो 30 साल 35 साल नौकरी कर रहा है उसकी पेंशन तुम बंद कर रहे हो। और ये सरकार जब आई है लोगों को रोजगार देना बंद कर दी, रोजगार छीन रही है। 2 करोड़ हर साल दिए थे, रोजगार देने काम किए थे ना। ये हम कह रहे हैं यूपी की बात कर रहे हैं। जब से सरकार बनी है इनका एक भी एग्जाम सफल हुआ हो बताइए? परीक्षा खुद लीक कराएंगे, फिर उसके बाद परीक्षा और रिजल्ट उसका रद्द करेंगे, जिससे इनको नौकरी न देना पड़े। जांच करके बड़ी कार्रवाई करने की बात कर रही है सरकार। किसके ऊपर कार्रवाई करते हैं? कार्रवाई हुई नहीं। कहाँ किसके ऊपर कार्रवाई है? जो पर्चा आउट कराते हैं क्या वो लोग पकड़े जाते हैं? किसी के ऊपर कार्रवाई हुई? लोक सेवा आयोग में कितना बड़ा माध्यमिक शिक्षा आयोग कितना बड़ा करप्शन हुआ? 68 से OBC के लोगों का पद आज भी खाली पड़ा है। और ये बताइए OBC SC के पद पे जनरल के लोगों को, कोई पंडित जी हैं, पांडे जी हैं, मिश्रा जी हैं, बाबू साहब हैं, श्रीवास्तव जी हैं, सब मास्टर वाले पद पे उनको कैसे जो है नियुक्ति मिल गई? ये भाजपा सरकार है जो OBC SC जो कोटा है उसको भी खाने का काम कर रही है। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव ने PDA का एक संगठन बनाया है, और वो PDA जागरूक हो गया है। जो PDA कल उनका साथ दे रहा था, वो PDA उधर से इधर आ गया है। अब PDA की सरकार बनने जा रही है, और इंडिया गठबंधन की सरकार देश में हमारे बनने जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है विपक्ष के नेताओं द्वारा कि इंडिया जो है कोई शब्द संविधान में है ही नहीं। इंडिया संविधान नहीं है? हाँ। ये कौन कह रहा था? ऐसा मोदी तो संविधान में NDA है क्या? संविधान में अगर मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, मोदी जी तो चाय बेचते बेचते देश बेच रहे हैं, वो क्या कहेंगे? उनकी कितनी आप बात मानेंगे? जो आप बताइए, वो कहते हैं मैं बचपन में चाय बेचता था, उन्होंने रेलवे को बेच दिया, उन्होंने LIC को बेच दिया, उन्होंने जहाज को बेच दिया, जितनी सरकारी संपत्ति है उसको बेच दिया। BSNL का सिम पहले सबके पास होता था, सब BSNL मोबाइल नेटवर्क यूज करते थे। आज क्या कोई एक भी आदमी आपको BSNL वाला मिल जाता है क्या? वो BSNL जो है देश के लोगों को सरकारी नौकरी देती थी। आज वो BSNL में कोई नौकरी पा रहा है? भारत संचार निगम लिमिटेड में जो नौकरी पाए थे वो भी नौकरी से निकाल दिए गए। बिजली विभाग निजीकरण में हाथों में दे दिया गया। जो किसान खेती करने के लिए कनेक्शन सरकार तो करेगी, पूरी, अरे सुन तो लीजिए, जो खेती करने के लिए किसान पंपिंग कृषक जो कनेक्शन लेता था कि खेती के लिए, आज उस पर मीटर लग गया है। अगर किसान धान की खेती करेगा, जितना धान पैदावार फसल की नहीं होगी उससे ज्यादा उसको बिजली बिल देना होगा। कैसे कोई खेती करेगा? ये हमको बताइए। 10 साल से इस देश के जो है प्रधानमंत्री हैं, उद्योगपतियों का कर्जा हर साल कई हजार करोड़ माफ करते हैं, लेकिन हमारे देश के जो किसान 10-20-25 हजार कर्ज लेता है, उसका आज तक माफ किया क्या? 10 साल में अभी उसका माफ नहीं कर पा रहे कोरोना। लेकिन सुनिए, अब एक और सुन लीजिए, 68,000 करोड़ रुपए कोरोना काल में इन्होंने अपने मित्र उद्योगपतियों का माफ किया था। जिस समय गुजरात, सूरत, बॉम्बे, चेन्नई, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता तमाम जगहों पर लोग रोजी रोटी के लिए गए थे, वो कोरोना काल में जब लॉकडाउन लग गया, सब 1400-1500 किलोमीटर विवश हो गए अपने घर पैदल आने के लिए, और आधे लोग रास्ते में मर गए। और मोदी जी को विश्व गुरु होने के लिए कोवैक्सीन का टीका लगवाया। एक कोवैक्सीन जो है नागपुर में एक कंपनी है, वो इसका कोई इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कंपनी नागपुर में है, जिसने इनको मोटा चंदा दिया था, और उसकी वैक्सीन इन्होंने लगवा दिया। और उस वैक्सीन से जानते हैं लोगों को जो है हार्ट अटैक हो रहा है। नई उम्र के लड़के 30 साल, 25 साल, 40 साल, 45 साल के लड़के हार्ट अटैक से और ब्रेन स्ट्रोक से, ब्रेन हेमरेज से मर रहे हैं, ऑन स्पॉट मर
जा रहे हैं। सरकार तो कह रही है इसके पहले भी ये होता था। इसके पहले कहाँ होता था? इसके पहले कोविशील्ड कोवैक्सीन कहीं लगी? विदेश की कंपनी है, एक यूके इंग्लैंड की है और एक दूसरा देश, दोनों मिलकर जो है कोविशील्ड बनाए थे। उन्होंने बाकायदे शपथ हलफनामा दिए कोर्ट में कि भाई गलती हो गई है, सही तरीके से नहीं हुआ, और वो अपनी वैक्सीन वापस ले रहे हैं। अब मेरी सुनिए, वो अपनी वैक्सीन वापस ले रहे हैं। क्या ये विश्वगुरु गलती मानेंगे कि हम जल्दीबाजी में को वैक्सीन लगवा दिए? जो 1 से 40 करोड़ यहाँ की जनता है वो खतरे में है, उसका जीवन खतरे में है, ये कभी स्वीकार करेंगे? लेकिन जो सरकारी रिपोर्ट है, जो डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक से मरने वालों की लोगों की संख्या बढ़ गई है, कई गुना बढ़ गई है। और ये कारण सिर्फ देखिए मास्टर साहब कह रहे हैं, आप अध्यापक हैं। क्या कोरोना इसी काल में आना था? नोटबंदी इसी काल में आना था? पूरे विश्व में था, पूरे विश्व में था, नोटबंदी पूरे विश्व में था, नोटबंदी इन्होंने किया पूरे विश्व में था। वो तो कहीं ना कहीं उसको करप्शन को रोकने के लिए तब क्यों करप्शन को रोकने 1000 का नोट आप बंद कर रहे हो, 2000 का नोट चालू कर रहे हो, इससे करप्शन बढ़ेगा कि रुकेगा? मार्केट में 2000 का नोट भी अब लुप्त हो चुका है। क्यों ऐसा काम किए थे फिर वो लुप्त करना पड़ा? कहीं ना कहीं करप्शन खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल पहले था 500 की लोग जमा कर लिए हैं, वहाँ कमरा बंद है, 500 वाली नोट है, अब 2000 वाली बंद हो गई, कमरा बंद हो गया 2000 की। ऐसे बदलना है। अच्छा, क्या कहेंगे जनपद जौनपुर की स्थिति को देखते हुए? कहीं ना कहीं विपक्षी जो है वो कहते हैं कि यहाँ स्थानीय उम्मीदवार नहीं मिला, क्या जरूरत थी बाबू सिंह कुशवाहा को बांदा से यहाँ लाने की? संविधान में, आप संविधान की बात कर रहे थे ना, संविधान में स्पष्ट लिखा गया है हमारे देश का नागरिक अगर कोई है वो कहीं भी किसी भी सीट पे, किसी भी लोकसभा विधानसभा पर चुनाव लड़ सकता है, ये संविधान में अधिकार मिला है। तो इस पे कोई क्यों क्या कह रहा है? ये मोदी जी क्या जो गुजरात से आए हैं, बनारस के रहने वाले हैं, क्यों बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं? अगर लोग हमारे विरोधी कह रहे हैं कि बाधा से आए हैं, तो मोदी क्या बनारस के हैं? मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्थानीय होने या बाहरी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता है। अरे हमारा कैंडिडेट जीत रहा है तो हमारे विपक्षी अनर्गल बिला आलाप राग रहे हैं। और देखिए यहाँ पर युवा साथी भी लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानकारी लेते हैं कि क्या करते हैं आप, क्या नाम है? हमारा नाम भाई साहब, ये जो है शिक्षा पे सबसे बुराई कर रहे हैं। कैमरा में शिक्षा विभाग जो है, जब कोरोना काल आया तो बिना परीक्षा पास कर दिए, वही रिजल्ट हर समय आ रहा है, 70% 72%, चाहे पढ़े लड़कियां चाहे जिन पढ़े, वो रिजल्ट 70% पे ही। क्या मतलब है? तो कम से कम बच्चे अब सुसाइड तो नहीं कर रहे हैं? सुसाइड मतलब बिना पढ़े पास हो जाए, मरे ही नहीं। अच्छा, ये सरकार की नीति है, ये बख्शुदाई की नीति है, सरकार की नीति नहीं है। ऐसा ना कहिए। और भी लोग साथ में हैं, आइए सबकी जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे? चाचा नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? सूर्यनाथ यादव। तो इस बार क्या माहौल है पूरा जनपद जौनपुर में? इस बार माहौल यही है कि चल रहा है कि इनको हटाइए और ये सरकार ले आइए। सरकार ले आइए। परिवर्तन परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन। राधेश्याम यादव। अच्छा, परिवर्तन करेंगे? हाँ, जनता परिवर्तन चाह हाँ, ये राज हटाइए और जो ना ये लड़कन के जो है नौकरी सोकरी जो दिखाते हैं, ये गलत है। नौकरी चाहिए लड़कन को। लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही है? नहीं मिले। जो 5 किलो राशन तो मिल रहा है। 5 किलो राशन दे रहे हैं, क्या उसमें 3 किलो कम दे रहे हैं, 4 किलो कम दे रहे हैं, और राशन ले रहे 5 किलो कटौती कर दे रहे हैं। हाँ, 5 किलो कटौती कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि हमारा राशन है 5 लड़के के जो है 5 किलो कटौती, उसमें से 3 किलो कटौती जाता है। कटौती कर दे रहे हैं। हाँ, बदल सरकार सरकार बदल क्या है? बदल दे क्या कारण बाटे? किसान आप भी किसान होंगे, किसान खुश नहीं है क्या? किसान कहीं खुश नहीं है। अच्छा, बहुत परेशान है। लेकिन किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मोदी जी बोल रहे हैं कि हम 2-2 हजार रुपये खाते में देते हैं, और वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, आपको मिल रही है? मिल रहे से उससे क्या पूरा होगा कभी? फायदा नहीं हो रहा है। हाँ, सत्ता परिवर्तन होगा इस बार। हाँ, बिल्कुल रहेगा।
क्या कहेंगे? सत्ता परिवर्तन तय है। इसमें देखिए आम आदमी पार्टी के लोग भी यहाँ पर कहीं ना कहीं साथ दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? इस बार सत्ता परिवर्तन हो रहा है परिवर्तन होगा पूर्ण रूपेण, और मोदी जी की विदाई तय है, विदाई पक्का इसमें दो दिल्ली से राय, विदाई तय है, पक्का इसमें दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा और जेल से बाहर आए हैं, क्या कहेंगे उन पर? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के झूठा मुकदमे में फंसा करके उनको जेल में डाला गया है, और कोर्ट ने अभी तय नहीं किया है ना। तो किसी को भी जो है झूठे मुकदमे में फंसा करके जेल में डाला जा सकता है, लेकिन 4 तारीख के बाद केजरीवाल जी को दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, जनपद जौनपुर में आम आदमी का जनाधार कैसा है? बढ़िया है जनाधार। हम यहाँ पर जिला पंचायत चुनाव लड़े हैं चुनाव, और विधानसभा चुनाव भी हम लड़े। हाँ, मैं खुद, हमारी पत्नी लड़ी है। अच्छा, देखिए और भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, आइए बात करते हैं सीधा। स्वागत है भैया हमारे चैनल में, क्या नाम हुआ? विजय सिंह। क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी इस बार किस तरीके से समर्थन कर रही है समाजवादी पार्टी को? की बात किस तरीके की नहीं है, हाँ, ये लड़ाई जो है सत्य और असत्य की है। सत्य और असत्य की है, बिल्कुल। जनता के साथ बेरोजगारी जो आज देश में है, हाँ। युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है, देश के साथ जो धोखा हुआ है, उसमें न तो आम आदमी पार्टी, न समाजवादी पार्टी, न कांग्रेस पार्टी, ये कुछ नहीं है। ये सारे जो लोग हैं, पूरी जनता चुनाव लड़ रही है। जनता चुनाव लड़ रही है, पूरी लेकिन जनता मोदी जी तो चुनाव कह रहे हैं कि 100% गारंटी मेरी है, मैं चौकीदार हूँ देश का। मोदी जी ने तो कहा था 15 लाख भी देंगे, मिला आपको? 15 लाख नहीं मिला है। नहीं मिला ना आपको। तो मोदी जी बहुत कुछ कहते हैं, हाँ, तो उसकी क्या बात है, कहते रहे वो। जमीन पे क्या हकीकत क्या है, बात तो इस पे होनी चाहिए ना। अच्छा, रोजगार पे क्या कहेंगे कि जो युवा इसमें बेरोजगार है, उस पे कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है सरकार जो कह रही है कि हमने 2 करोड़ रोजगार दिया, कहीं सार्थक नजर आ रहा है आपको? कहीं कोई रोजगार नहीं मिला है। चाहे कोई विभाग हो, चाहे आपका बिजली विभाग हो और आरटीओ हो, जितने विभाग हैं वो आप देख लीजिए, शिक्षा विभाग देख लीजिए, सारे लोग जो है कोई रोजगार में दिया नहीं। बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और सिर्फ झूठा प्रलोभन दिया जा रहा है, जुमला दिया जा रहा है। देश को 10 सालों से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और कम से कम विपक्ष गठबंधन जो है वो तो अभी 30 लाख एक साथ जो है आपको रोजगार देने की बात कर रहा है, जो खाली रिक्त इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर 30 लाख पद हैं। और उन्होंने कहा है कि जिस दिन आपकी 4 तारीख को मतगणना होगी और 15 दिन के बाद यह कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी, और पूरे देश से 30 लाख लोगों को पहले रोजगार देने का काम किया जाएगा। इंडिया सरकार बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहेंगे, आपका नाम क्या हुआ? महेंद्र प्रताप यादव, नेपाल। अच्छा, क्या माहौल है इस बार जनपद जौनपुर का? क्या माहौल आप जानना चाहते हैं? माहौल हम ये जानना चाहते हैं कि इस समय, वर्तमान समय पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जिस तरीके से आपको समर्थन कर दिया है बीजेपी का, उसके बाद क्या माहौल यहाँ दिख रहा है कि बीजेपी का पटरा कहीं ना कहीं? यहाँ इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है। बाबू सिंह कुशवाहा भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। हाँ। उसका सीधा सीधा एक ही फंडा है कि जनता वर्सेस सरकार का चुनाव हो रहा है। जनता वर्सेस सरकार का चुनाव हो रहा है, और जनता 10 सालों में अपने ठगे हुए परिस्थितियों से ऊब करके मोदी जी के उन बयानों को झूठा मान करके और उन 10 साल के क्रियाकलाप को जो सरकार में रह के जनता से झूठे वादे किए गए थे, उसके खिलाफ नरेशन बन चुका है। जनता चुनाव लड़ रही है, जनता वर्सेस सरकार का चुनाव हो रहा है। बाबू सिंह कुशवाहा हमारे प्रत्याशी हैं, और बड़ा चेहरा है। मौर्य समाज के लगा रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी हैं। बाहरी कोई नहीं, मोदी जी गुजरात से आके बनारस में लड़ रहा है, वो बाहरी नहीं है। प्रत्याशी और दागी छवि का कहते हैं, दागी छवि कृपा शंकर दागी नहीं है। ऐसा कौन सा ऐसा कह के पूर्व विधायक रहे हैं आपके बदलाव? कौन सा ऐसा राजनीतिक व्यक्ति है जो दागी ना हो? और राजनीति करने वाला व्यक्ति, पद में पहुंचने वाला व्यक्ति कौन सा इस धरातल पे है जो दागी ना हो? और जो कह रहा है दागी, वो पहले अपना गिरवान झांक के देख ले। बदलापुर के पूर्व विधायक हो, चाहे भाजपा के बड़ा सांसद हो, मुकदमा हो जाना ये दाग किसी थोड़ी के है। ऊपर मुकदमा किसी के ऊपर मुकदमा हो जाना ये दाग नहीं है, ये लंबित है केस, न्यायालय में लंबित है केस। जब तक व्यक्ति को सजा न हो जाए तब तक आप किसी को दोषी नहीं कह सकते। नमस्कार भैया, क्या कहेंगे इस बार जैसे जिस तरीके से बदलापुर में देखा गया कि जो पूर्व विधायक रहे हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है, ये कहकर कि दागी छवि के व्यक्ति को हम प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, क्या कहेंगे? अरे उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। जो स्टेटमेंट दिए हैं ऐसी कोई बात नहीं है, दागी हैं वो दागी नहीं है। क्या नुकसान होगा उससे? कुछ नहीं नुकसान होगा, कोई आए जाए इससे कोई फर्क नहीं है। अच्छा, कोई आए जाए इससे कोई फर्क
नहीं है, जनता चुनाव लड़ रही है पार्टी से। हाँ। अच्छा, ईबी और सीडीआई, ईबी और जो आप देख रहे हैं ईडी और इसका सीधा आप क्यों नहीं अभी राज्यसभा के वोटिंग में ले लीजिए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिसको बगल बैठक मुख्य सचेतक बना, सब ईडी और सीबीआई डर से भाग गए। ईडी और सीबीआई का के डर से जो भाग रहा है वो खुद दागी है, और जिसको वो दागी कहते हैं वो हमारा नेता है। और खुशवाहा, बाबू सिंह खुशवाहा एक भारी चेहरा है और प्रदेश के कई बार मंत्री रहे, और वो अपने समाज के एक बड़े चेहरे हैं। उनकी वजह से समाजवादी की कई सीटें जीत रही है, और समाजवादी की वजह से वो जीत रहे हैं। अच्छा, कुशवाहा समाज कहीं ना कहीं इस बार वोट करने जा रहा है। पूरा ऑल ओवर यूपी वोट कर रहा है कुशवाहा समाज। तो साथियों, ये देखिए जनपद जौनपुर की स्थिति है और लोगों ने अपनी राय रखी है और अपनी राय यहाँ पे बताई है। और साथ में बता दूं आपको कि जनपद जौनपुर की हालिया स्थिति देखते हुए के बाद आप कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा वीडियो, और लोगों की राय और ध्यान देते हुए कमेंट जरूर करें और बताएं हमें कि आपका हमारा वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।